इतने दूर से आई हूँ, इतने दूर से आया हूँ, कितने घंटों की यात्रा करके आए, देवता के दर्शन किए बिना कैसे ही जाऊं? तो लंबी लाइन लगाते हो। मेरी भी इच्छा है, आज भी मंदिर के दर्शन करके मत जाओ, देवता के दर्शन करके जाओ। देवता के दर्शन का मेरा आशय, आप मेरे इस शरीर रूपी मंदिर को मत देखो, आप उस पवित्र आत्मा को अनुभव करो, उस पवित्र आत्मा के दर्शन करो जिसने इस शरीर का निर्माण किया है। शरीर मंदिर है, ये बाहर दिखने वाला ढांचा है, ये नश्वर शरीर है। इसके भीतर एक पवित्र आत्मा, एक शुद्ध आत्मा भीतर है, अंदर है, जिसका संबंध आपका जन्मों जन्मों के साथ है। लेकिन इस पवित्र आत्मा को जानने के लिए आपकी आंखें पर्याप्त नहीं है। उसके लिए आपको ये आंखें बंद करके आत्मा की आंख खोलना होगी, और आत्मा की आंख से ही आप उस पवित्र आत्मा को, उस शुद्ध आत्मा को अनुभव कर सकोगे। ये दिखती नहीं है, ये सुनाई भी नहीं आती। दिखने के, सुनने के, इंद्रियों के परे इसको केवल और केवल चैतन्य के माध्यम से ही जाना जा सकता है। परम चैतन्य तक पहुंचने का मार्ग केवल चैतन्य है। अगर आपको परमात्मा की अनुभूति करने की है, परमात्मा का अनुभव करने का है, तो आपको आपके आत्मा तक पहुंचना ही होगा। आत्मा को जितना शुद्ध करोगे, आत्मा को जितना पवित्र करोगे, तुम जानोगे, तुम अनुभव करोगे, परमात्मा आपके ही भीतर है, परमात्मा आपके ही अंदर है, छुपा हुआ है। उसको जानने की, उसको बाहर निकालने की, उसको पहचानने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से एक बहुत बड़े पत्थर के अंदर मूर्तिकार कृष्ण के मूर्ति की संभावना देखता है, उसकी कल्पना में आता है कि इस पत्थर के अंदर कृष्ण छुपा हुआ है। और उसके बाद में वो धीरे 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 वो शिल्पकार छील छील करके कृष्ण के अलावा जितना बेकार का पत्थर रहता है, जितना फालतू का पत्थर रहता है, सारा पत्थर निकाल देता है। और बाद में ये कृष्ण की मूर्ति भीतर से, अंदर से प्रकट होती है। ठीक उसी प्रकार से आप सबके भीतर परमात्मा है, आपके सबके भीतर परमेश्वर है। लेकिन उस परमेश्वर को के साथ खूब सारी फालतू की बातें हैं, खूब सारे फालतू के कर्म हैं, खूब सारी फालतू की भावनाएं हैं। इन सब का त्याग करते 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 आपको उस परमात्मा तक पहुंचने का है। और परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग समर्पण ध्यान योग है। समर्पण ध्यान योग कोई पंथ नहीं, पथ है, एक मार्ग है, एक रास्ता है। पंथ बना करके उसको सेपरेट करने का कोशिश मत करो, उसको अलग करने का कोशिश मत करो। दूसरा आवश्यकता है अपने आप को जानने की। सारे मार्ग, सारे रास्ते आपको जान के ही होंगे। अब जैसे अपने आप को जानोगे, जानने के बाद में आपके अंदर कोई भी भावना नहीं होगी, कोई भी भाव नहीं होगा। कोई भी भाव नहीं होगा तो ना आपके हाथ से अच्छा कर्म होगा, ना आपके हाथ से बुरा कर्म होगा। और उसके बाद में ऐसे मुक्त अवस्था में, ऐसी स्थिति में आप एक मुक्त अवस्था को प्राप्त करेंगे। मुक्त अवस्था से आशय जीवन काल में एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करना जहां पाने के लिए आपके पास कुछ नहीं रह गया है, आपके जीवन में पाने के लिए कुछ नहीं बचा। दूसरा, आप अपने एक पूर्ण समाधान को प्राप्त किए हैं और उसके बाद में अपने अंदर खुश है, प्रसन्न है। आपको लगता होगा
कि मैं बार बार आत्मा की बात क्यों कर रहा हूँ, आध्यात्मिक स्थिति की बात क्यों कहता हूँ। वास्तव में हम ना हमारे स्तर के ऊपर कार्य करते हैं, शरीर के स्तर के ऊपर कार्य करते हैं। तो शरीर के स्तर के ऊपर कार्य करेंगे वो, और आत्मा के स्तर के ऊपर जो कार्य होगा वो, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। मैं चाहता हूँ अब आपका जीवन शरीर लेवल के ऊपर न करें, अब आपका लेवल आत्मिक स्तर के ऊपर करें, तो आपकी सर्वांगीण प्रगति होगी। सर्वांगीण प्रगति होगी यानी जब आपकी आत्मा सशक्त होगी, आत्मा स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग होने के बाद में आपके अंदर आत्मा के गुण विकसित होना प्रारंभ हो जाएंगे। आत्मा के गुण विकसित होना प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए, क्षमा मांगना और क्षमा करना ये आत्मा का मूल स्वभाव है। अब कल्पना करो ना, आपके अंदर अगर क्षमा का गुण विकसित हो गया तो कितने सारे टेंशन, कितने सारे तनाव आपके जीवन के समाप्त हो जाएंगे। आप सबको क्षमा कर दोगे, सबको माफ कर दोगे, चलो कर्म कट गए, खत्म। कई तनाव, कई टेंशन हमने केवल क्षमा नहीं करते आती इसके लिए की है। दूसरा, क्षमा न करते आना भी शरीर का भाव है। तो मैं आपको एक संकेत समझाता हूँ। जितना आप बोलोगे ना, ये आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये आदमी मुझे अच्छा लगता है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, ये खाना मुझे अच्छा लगता है, ये खाना अच्छा नहीं लगता है, ये पीना मुझे अच्छा, जितना तुम मैं करते जाओगे, ये सब शरीर भाव के लक्षण हैं। अगर शरीर भाव समाप्त हो जाएगा, ये सब बातें समाप्त हो जाएगी। आप सबको क्षमा कर दोगे, सबको माफ कर दोगे। दूसरा, सत्य बोलोगे। सत्य बोलना आत्मा का मूल स्वभाव है। देखो, छोटा बच्चा रहता है, हर दफे सच बोलता है। झूठ बोलना तो उसको सिखाया जाता है कि ये ऐसा नहीं, ऐसा करने का, ऐसा बोलता। तो नेचुरल, नैसर्गिक जो है ना, वो सत्य बोलना है, सच बोलना है, वो झूठ नहीं बोलेगा। जिसका शरीर स्तर के ऊपर कार्य चल रहा है वही झूठ बोल सकता है। आत्मिक स्तर के ऊपर झूठ बोला ही नहीं, बोलते ही नहीं आएगा। दूसरा, वैसे ही अहिंसा का है, ये मूल स्वभाव है। हिंसा तो खूब दूर की बात है, शारीरिक हिंसा खूब दूर की बात है। जिसे मैं कई बार बोलता हूँ, कोई आदमी एक आदमी का खून करता है तो पहले वो अपने मानवता का खून करता है, फिर वो किसी मानव का खून करता है। यानी सामने वाले को मारने के लिए पहले अपने अंदर की इंसानियत मारना पड़ती है, अपने अंदर की मनुष्यता मारना पड़ती है, तब तुम दूसरे किसी आदमी को मार सकते हो। तो शारीरिक हिंसा तो खूब दूर की बात है। आप मानसिक हिंसा, वैचारिक हिंसा भी नहीं कर सकोगे। आप नहीं चाहोगे कि आपके माध्यम से किसी को भी तकलीफ हो, आप नहीं चाहोगे आपके माध्यम से किसी को भी दुख हो, आपके माध्यम से किसी को भी बुरा लगे। आपकी कभी इच्छा नहीं होगी। आप सदैव कोशिश करोगे, सदैव प्रयत्न करोगे, किसी भी प्रकार की हिंसा मेरे माध्यम से नहीं होना चाहिए। दूसरा, समाधान, सेटिस्फेक्शन, जिसकी आज खूब आवश्यकता है, खूब जरूरत है। आत्मा का मूल स्वभाव है कि समाधान प्राप्त होता है, सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है। आप आपके जीवन काल में तृप्त समझोगे, अपने आप को खूब अच्छा महसूस करोगे, समाधानी होंगे। कुछ पाना है, मिलना है, ये सारे इच्छाएं आपके शरीर की सब समाप्त हो जाएगी। दूसरा, जब आप आपकी आत्मा सशक्त होगी तो वो आपको प्रोटेक्शन देगी। कहते हैं ना, शिव जी का दूसरा नाम महाकाल है। महाकाल यानी वो कालों के काल है, वो पूरा प्रोटेक्शन देते हैं। उसी प्रकार से जैसे आपके आत्मा के अधीन आपका जीवन हो जाएगा तो आपको आत्मा पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगी। आपका कभी भी कोई वायरस आपके अंदर नहीं आ सकता, कभी भी आपकी दुर्घटना नहीं हो सकती, कभी भी अपमृत्यु नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप आपके आत्मा के सुरक्षा कवच के अंदर आ गए हो।
प्रोटेक्शन में आ गए हो, वो बराबर आपको प्रोटेक्ट करेगी। आज सुरक्षा की कितनी आवश्यकता है। अब देखो ना, जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें मैक्सिमम यंगस्टर रहते हैं, तो दुर्घटनाएं बढ़ रही, जीवन में कितने यंत्र बढ़ रहे हैं, कितनी परिस्थितियां बदल रही, जैसे जैसे परिस्थितियां बदल रही सुरक्षा का प्रश्न बड़ा 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 होते जा रहा है। और सुरक्षा आपको कोई नहीं सकता, आपको सुरक्षा केवल आप ही दे सकते हो। तो आप एक पवित्र आत्मा का जीवन व्यतीत करो, तो आपको आपके जीवन की सुरक्षा प्राप्त होगी। आवश्यकता है नियमित साधना करने की, नियमित ध्यान करने की। तो थोड़ा समय हम सबको देते हैं, तो थोड़ा समय अपने आत्मा को दो, अपने आत्मा के साथ रहो। और आध्यात्मिक प्रगति सर्वांगीण प्रगति है, सारे क्षेत्रों में प्रगति है, सब क्षेत्रों में प्रगति है। दूसरा, संसार में रह के, परिवार में रह के, फैमिली में रह के प्रगति नहीं हो सकती, ये आपकी गलत धारणा है। इसी गलत धारणा को तोड़ने के लिए मेरे गुरुदेव ने इस समाज में मुझे भेजा है। देखो, आपके ही सामने आए हुए, आपके ही समाज में आए हुए मुझे 22 साल हो गए। तो 22 साल के अंदर अब देखो, पूरा के 3 फोटोग्राफ्स है, हवामंडल के 3 फोटोग्राफ्स है, वो प्रमाण है कि आपके साथ 15 साल पहले कैसे स्थिति थी, 10 साल पहले कैसे थी, आज कैसे थी। आजकल आज सबके, आज बुद्धिवादी लोग हैं, सबके प्रमाण चाहिए। तो प्रमाण है कि अरे ये तो स्वामी जी हमारे साथ रह रहे हैं। दूसरा, जैसे तुम्हारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे जीवन में आते, मेरे भी जीवन में खूब प्रॉब्लम आए, आपके सामने भी कई बार देखा होगा, अलग 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 अलग, और कितने सारे। तुम्हारे घर की तो समझ लो 4 लोगों की फैमिली है, 5 लोगों की फैमिली है, तो आपके प्रॉब्लम खूब छोटे हैं। मेरी तो लाखों लोगों की फैमिली है। आप सोचो ना, लाखों परिवार के अंदर कितनी समस्याएं आएंगी, कितने प्रॉब्लम आए होंगे। उसके बावजूद भी सबके बीच में रहते हुए भी किसी के बीच में नहीं रहते। तो ये स्थिति अब आपकी बनवाना। तो ऐसा नहीं कि आपको कहीं भागने को कह रहा हूं। आपका कार्यक्षेत्र कितना भी बड़ा हो जाए, आप अपना अस्तित्व एक अलग बना के रखो। और दूसरा, हमको ना सारे समाज को साथ में लेके चलने का है। तो अभी समाज का ऐसा हो रहा है कि धीरे 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 बुद्धि प्रधान लोग बढ़ रहे हैं। बुद्धि का खूब तेजी के साथ विकास हो रहा है, धीरे 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 विकास हो रहा है, और भावनाओं का विकास उतना नहीं हो पा रहा है। उसके कारण बुद्धि का स्तर खूब डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे बढ़ रहा है। तो आवश्यकता है अनुभूति की। अनुभूति एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से बुद्धि के स्तर के ऊपर लोगों को समझाया जा सकता है। तो मेरी इच्छा है, जो मैं मेरे जीवन काल में नहीं कर पाया, तुम आगे करो। एक रिसर्च लैब बनाओ, एक रिसर्च सेंटर बनाओ, जिस रिसर्च सेंटर के अंदर आप प्रयोग करो। 45 दिन तक ध्यान करने के बाद में, मेडिटेशन करने के बाद में आदमी के अंदर क्या शारीरिक मानसिक बदलाव आते हैं। WHO के अनुसार केवल शरीर नहीं, मानसिक स्वास्थ्य को भी उसके अंदर जोड़ा गया है। होता है, MRI स्कैन करो, बराबर मस्तिष्क के अंदर चेंज आएगा, मस्तिष्क में बदलाव आएगा, सब कुछ होता है और सब प्रूफ किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो उसके लिए एक रिसर्च सेंटर की स्थापना होनी चाहिए। और रिसर्च करने के बाद तो उस पर रिसर्च करा है ना। इंग्लैंड में एक प्रयोग हुआ था 45 दिन का, वैसे आप लोग भी कर सकते हो कि उसके प्रयोग कर सकते हो, उसकी प्रयोगशालाएं कर सकते हो और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। दूसरा, हमने हमारे जीवन में एक गलती करी कि हमने पहले समस्या को बिगड़ने दिया खूब, और बिगड़ने के बाद में फिर सुधारने की कोशिश करते बैठे। तो उससे अच्छा है कि समस्या बिगड़ने मत दो ना। मेरी इच्छा है कि एक ऐसा शिक्षा का बड़ा केंद्र खोला जाए, जिस केंद्र में बच्चों को धीरे से, शुरू से ही, बचपन से ही एक आध्यात्मिक वातावरण, एक आध्यात्मिक स्थिति बचपन से दी जाए। तो धीरे 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 जैसे वो व्यवहारिक स्तर पर बढ़ेंगे ना, आध्यात्मिक स्थिति भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्या बोलते हैं ना, हमारा जीवन निकल गया वैसा निकल गया, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसे शिक्षा केंद्र की स्थापना होनी चाहिए जिसमें बचपन से, छोटे से बचपन से, एक पहली से वो धीरे 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 ध्यान, मेडिटेशन, देखो वो जितने जल्दी वो पिकअप कर सकता है ना, उतने जल्दी हम नहीं पिकअप कर सकते। इसलिए अगर वो करेगा, करते 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 जब जवान होगा, जब बड़ा होगा,
तो उसकी सर्वांगीण प्रगति होगी, सर्वांगीण प्रोग्रेस होगा। सर्वांगीण प्रगति से आशय सारे क्षेत्रों में प्रोग्रेस, सारे क्षेत्रों में प्रयोग। तो आवश्यकता है वो करने की। दूसरा, गहन ध्यान अनुष्ठान का यह 11वां अनुष्ठान कैसा हुआ, आपको जिज्ञासा होगी। मंदिर पत्थर के ही क्यों बनाए जाते हैं, ये अगर आपको प्रश्न होगा ना, तो इस अनुष्ठान का अनुभव ये गुफा जैसा वातावरण था। जैसे गुफा के अंदर, पत्थरों के अंदर बाहर के कोई वाइब्रेशंस नहीं आते, कोई आवाज नहीं आता, कोई वेव्स नहीं आते, कोई स्थिति नहीं, बाहर का कुछ भी पता नहीं चलता। एक गुफा सरी का वातावरण था। और 11वां अनुष्ठान के अंदर प्रत्येक अनुष्ठान में आपका सूक्ष्म शरीर के साथ जोड़ने का अभ्यास है। यानी 45 दिन के अंदर देखो, आप आते होंगे, आपको स्थूल शरीर दिखता नहीं है, स्थूल शरीर दिखने को मिलने वाला नहीं है, ये पक्का मालूम है। तो ऑटोमेटिकली जब भी आप आते हो, आपका कनेक्शन, आपका संबंध उस सूक्ष्म शरीर के साथ स्थापित होता है। ये एक प्रकार का अभ्यास था, एक प्रकार की प्रैक्टिस थी कि आप आपके पैरों के ऊपर खड़े हो। मेरी इच्छा है आप मुझसे बंधो मत, मेरे पीछे भागो मत। मैं चाहता हूं आप सशक्त हो, आप मजबूत हो, आप आपके पैर के ऊपर खड़े रहो। आवश्यकता है उसी के लिए सारे शक्ति का स्रोत, सशक्त करने का स्रोत आपके भीतर बैठा हुआ है, आपके अंदर बैठा हुआ है। केवल आपको अंदर 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 और अंदर जाने की आवश्यकता है। और वो एक दिन में नहीं होगा। एक दिन में सोचोगे अंदर चले जाएंगे, नहीं। उसके लिए नियमित अभ्यास करना पड़ेगा। थोड़ा समय, थोड़ा टाइम, नियमित रूप से। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, नियमित नहीं हो। नियमित ध्यान करने की आवश्यकता है। नियमित थोड़ा समय अपने को दो ना, और कोशिश करो उस समय आपको कोई विचार नहीं आए। आत्मा के कोई विचार नहीं होते। सारे जन्म मरण का चक्र, मोक्ष के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा विचार है। ये आपके विचार आपको शरीर में भी रहने का है और शरीर के बदबू से भी दूर रहने का है। तो वो तो अनुभव आपको आ गया कि शरीर में रहते हुए भी गुलाब की खुशबू आ सकती है, शरीर में रहते हुए चंदन की खुशबू आ सकती है। यानी शरीर में रह के भी अच्छी खुशबू को हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से शरीर में रहते हुए भी विचार नहीं हो सकते। एक ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि विचार नहीं है। वास्तव में ना मोक्ष मोक्ष कुछ नहीं है। जिस प्रकार से भूतकाल के विचार नहीं है, भविष्य काल के विचार नहीं है, एक शून्यता की स्थिति है, उसी प्रकार यानी निर्विचार स्थिति। कोई भूतकाल के विचार नहीं है, कोई भविष्य काल के विचार नहीं है। ठीक उसी प्रकार से एक ऐसा जीवन जो जिसमें अच्छे भी कर्म नहीं है, बुरे भी कर्म नहीं है, यानी विचारों की शून्यता निर्विचार स्थिति है। ठीक उसी प्रकार से कर्मों की शून्यता मुक्त अवस्था है। एक मुक्त अवस्था, जिस अवस्था के अंदर कोई भी कर्म ही नहीं है, अच्छा भी कर्म नहीं है, बुरा भी कर्म नहीं है, वो मुक्त अवस्था ही मोक्ष की स्थिति कहलाती है। नैसर्गिक है, नेचुरल है। जिस प्रकार से हम विचार करके, निर्विचारता नेचुरल है। आप किसी भी निसर्ग के सानिध्य में चले जाओ, आपके विचार वैसे ही बंद हो जाएंगे। इसलिए हिमालय में बैठ करके ध्यान करना खूब आसान है, खूब सरल है। क्यों? क्योंकि वहाँ विचार ही नहीं है। जब विचार ही नहीं है तो भाव भी नहीं आएगा, भाव नहीं है कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं है तो आगे का मार्ग नहीं है, तो दूसरा जन्म नहीं है। ऑटोमेटिकली एक मोक्ष का वातावरण, मोक्ष की स्थिति हिमालय में निर्माण है। लेकिन प्रत्येक मनुष्य हिमालय नहीं जा सकता। हिमालय जाने के लिए भी आपकी आध्यात्मिक स्थिति चाहिए। जब तक स्थिति नहीं होगी तब तक भीतर प्रवेश नहीं है, अंदर प्रवेश नहीं है। तो बार बार जाना और बार बार आना खूब कठिन होता है। मैं मेरे दिनचर्या में कई बार उच्च स्थिति में जाता हूँ, फिर कोई
साधक मिलते हैं, फिर नीचे की स्थिति में आते हैं, ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलते रहते हैं। ऐसा ही कुछ अनुभव गुरु माँ को भी हर अनुष्ठान में आता है। मैं तो खूब अच्छी स्थिति में रहता हूँ, खूब अच्छी अवस्था में रहता हूँ, लेकिन गुरु माँ को अच्छी अवस्था में से खराब अवस्था में भी आना पड़ता है, खराब अवस्था में से अच्छी अवस्था में जाना पड़ता है, दोनों करना पड़ता है, बाहर भी अंदर भी। जिस प्रकार से एक आधे व्यक्ति को आप 18 डिग्री टेम्परेचर में रखो और उसके बाद में उसको फिर 42 डिग्री टेम्परेचर में लेके आओ, फिर 18 डिग्री में रखो, तो उसके शरीर के ऊपर उसके दुष्परिणाम होंगे। वैसे ही गुरु माँ को भी करना पड़ता है, अच्छी स्थिति में आना पड़ता है, खराब स्थिति में आना पड़ता है, ऐसा 45 दिन करना पड़ता है। प्रैक्टिस करते 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 वो अभ्यास तो हो गई है, लेकिन खूब कठिन है, खूब मुश्किल है। तो ऐसी गहन ध्यान की स्थिति, ऐसा गहन ध्यान का अनुष्ठान 11वां संपन्न हुआ। और ऐसे अनुष्ठान में मुझे ऐसा लगा कि परमात्मा आत्मा के रूप में मेरे ही भीतर, मेरे ही अंदर विद्यमान है। जिस आत्मा ने मुझे बचपन से ही सोने नहीं दिया, बचपन से ही मूर्छा नहीं आने दी, बचपन से ही इस संसार से, इस जगत से अलग रखा, बचपन से ही मुझे याद दिलाया कि तू एक पवित्र आत्मा है, तू एक शुद्ध आत्मा है, बार 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 याद दिलाया। उसके बाद में उसी आत्मा ने अलग अलग जगह मार्गदर्शन किया, कहाँ जाना चाहिए वहाँ लेके गए, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ नहीं लेके, धीरे 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 गुरु तक पहुँचाया। और उसी आत्मा को जानकर, उसी आत्मा को पहचान कर हिमालय के गुरुओं ने, कैवल कुंभक योगियों ने, जैन मुनियों ने अपने भीतर का जो ज्ञान था, उस ज्ञान को मेरे शरीर रूपी हंडे में डाला, ताकि वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हम जब जन्म लेते हैं ना, तो जन्म के समय हमारे साथ 3 बातें रहती है और बाकी सारी बातें सब बाद में जुड़ी हुई हैं। तो एक तो है आत्मा, आत्मा के साथ में रहती है कुंडलिनी शक्ति। उस कुंडलिनी शक्ति को आप आपकी CR रिपोर्ट समझ सकते हो। आपके अंदर जितने अच्छे कर्म हैं, जितने बुरे कर्म हैं, सब कर्मों का देखा जोखा, सब कर्मों का हिसाब किताब उस कुंडलिनी शक्ति में रहता है। पिछले सारे जन्मों का रहता है, कब जन्म लिया, कहाँ किया, क्या किया, अच्छा क्या क्या बुरा। और तीसरा रहता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में आपकी आध्यात्मिक प्रगति रहती है, आध्यात्मिक ज्ञान रहता है। आपने कितना आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, कितनी आध्यात्मिक प्रगति की, सब सूक्ष्म शरीर में रिकॉर्ड रहती है। और ये तीनों के साथ आप जन्म लेते हैं। बार बार जब भी जन्म लेंगे, ये तीनों को साथ में लेकर चलेंगे, तो चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। लेकिन सद्गुरु जब शरीर त्याग करता है, तो वो अपना सूक्ष्म शरीर यहीं छोड़ करके जाता है। यहीं छोड़ करके इसलिए जाता है कि उसका दूसरा जन्म नहीं है। तो क्या करता है, वो सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़ देता है, यहीं त्याग देता है। इसीलिए वो जाने के बाद में भी लोगों को उसकी अनुभूति होती है, उसका अनुभव होता है कि वो यहीं है, वो यहीं है, यहीं है। तो सूक्ष्म शरीर, कुंडलिनी और आत्मा, इन तीनों के साथ में हम यात्रा करते हैं। तो आपको देखने का है किसको पकड़ने का है, किसको छोड़ने का है। तो केवल उसको पकड़ो जिसको साथ में लेकर आए थे, और जिसको साथ में लेकर के नहीं आए वो सब छोड़ दो। ये सब बाहर से जुड़ा हुआ है, ये बाहर से जुड़ा हुआ है। तो बाहर की बातें बाहर छोड़ दो। अगर अंतर्मुखी यात्रा करने का है, भीतर की यात्रा करने का है, तो केवल इन तीनों चीज़ों को लेके चलो। कई बार मैं बोलता हूँ अंतर्मुखी यात्रा, अंतर्मुखी यात्रा, अंतर्मुखी यात्रा। कई साधकों को लगता है अंतर्मुखी यात्रा यानी क्या? अंतर्मुखी यात्रा यानी
जैसे मैं अभी आपके सामने देख रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे पीछे क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, मेरे पीछे क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं, पीछे क्या हो रहा है मुझे दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैं सामने देख रहा हूं। क्यों मालूम नहीं? क्योंकि मेरा चित्त सामने है। ठीक उसी प्रकार से जब आप अंतर्मुखी यात्रा करोगे तो आपको दूसरों की चीजें दिखेगी नहीं, दूसरे के दोष दिख ही नहीं रहे। अगर आपको दूसरे के दोष दिख रहे हैं इसका मतलब आप अंतर्मुखी नहीं है। अंतर्मुखी होने के बाद में आपको बाहर के दोष, बाहर की परिस्थिति कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। हाँ, अंतर्मुखी होने के बाद में आपको आपके दोष दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर आपको आपके दोष दिखना प्रारंभ हो गए तो समझ लो आप अंतर्मुखी हो गए, क्योंकि आपके दोष आपके जितने करीब है, आपके जितने पास है, उतना और कोई भी नहीं। और आपके पाप आपके जितने करीब है, जितने पास है, उतना कोई भी नहीं। अब जैसे जैसे अंतर्मुखी होते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको आपके किए हुए सारे पाप दिखना चालू हो जाएंगे। क्या किए, क्या किए, क्या किए, क्या खूब 50-50 साल पहले के क्या क्या किए है तुमने। माने जो बात आप आपके दिनचर्या में भूल भी गए, आपको याद भी नहीं, वो भी पाप आपको अंतर्मुखी होने के बाद में दिखेगा। तो अंतर्मुखी होने के बाद जितने भीतर जाओगे, जितने अंदर जाओगे, उतना ही एक शांति को प्राप्त करोगे, एक आत्मिक शांति का अनुभव करोगे। आत्मिक शांति का अनुभव वही अंतर्मुखी यात्रा है। तो ये गहन ध्यान अनुष्ठान में जिन आत्माओं ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इतने 11 अनुष्ठान में गुरु कार्य किया, सबका मैं हृदय से आभारी हूँ। और दूसरा, आप लाखों आत्माओं का इसलिए आभारी हूँ क्योंकि एक चंदन का झाड़ है, वो किसी जंगल में लगे और जंगल में ही सूख जाए, उसका कोई उपयोग ना हो, चंदन का कोई यूज ना हो, कोई उपयोग ना हो, किसी ने उसको काटा नहीं है, किसी ने उसको घिसा नहीं है, किसी ने उसका उपयोग नहीं किया है, तो वो जीवन बेकार है। चंदन के झाड़ का वही उपयोग है कि उसको काटा जाए, उसको घिसा जाए, उसका यूज किया जाए, उसका उपयोग किया जाए। अब देखो ना, फूलों के झाड़ों को देखो, एक आधा फूल खिलता है, अगर उसका कोई यूज नहीं हो, किसी ने लिया नहीं हो, वही मुरझा के गिर जाता है, उसका जीवन व्यर्थ है। अगर तुम्हारा जीवन किसी के काम नहीं आ सके तो व्यर्थ है। मैंने लाख इच्छा करके जन्म लिया हो कि मुझे आत्म साक्षात्कार देना है, ये इच्छा से ही जन्म लिया, इच्छा का निमित्त है जन्म लिया, लेकिन आप लोग ठीक समय पे जन्मे, जन्मने के बाद में ठीक समय पे मुझ तक पहुंचे और मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। अगर आप नहीं आते तो उस उद्देश्य को थोड़ी पूर्ण कर सकते। मैं लाख चाहता, देना चाहता, कोई लेने वाला भी होना चाहिए ना। तो आप लोगों ने ग्रहण किया, आप लोग सही जन्म पे जन्मे, जन्म पे पहुंचने के बाद में फिर भी आत्मा के नियंत्रण में रहे, इसीलिए पहुंचे। अब देखो ना, आप हजारों लोग, हजारों की संख्या में आए हो, क्यों? क्योंकि आपके ऊपर आपके आत्मा का नियंत्रण है, आपके शरीर के ऊपर आत्मा का नियंत्रण है। बराबर आपकी आत्मा आपके शरीर को बराबर सही स्थान पे, सही समय पे बराबर लेकर के आई है। नहीं तो आने को तो लाखों आत्माएं चाह रही थी इस स्थान पे आने के लिए, पहुंच पाई क्या? नहीं पहुंच पाई। जिनका आत्मा का नियंत्रण शरीर के ऊपर है, नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है। थोड़ा इसको देखो, इतना आसान नहीं है। और दूसरा, कई लोग हैं ना जो आना चाहते थे, पहुंच पाए क्या? नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? स्ट्रांग इच्छा नहीं थी, आत्मा स्ट्रांग नहीं थी। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, एकदम सडनली मेहनत, सडनली कुछ भी नहीं मिल सकता, अचानक कुछ नहीं मिल सकता। होता क्या बोले, जैसे हम ठेला गाड़ी ढकेल रहे हैं तो वो तो अपन अकेले भी रोड पे ढकेल सकते हैं,
लेकिन जब खड्डे में ठेला गिर जाए, उसको अगर रोड पे लाने का है तो हमको 10 आदमी लगते हैं कि 10 आदमी मिला करके वो ठेले को रोड पे लेके आए, तो धक्का तो एक आदमी दे सकता है। उसी प्रकार से रोड पे आने के लिए ही गुरु की आवश्यकता है। एक बार रोड पे आ गए तो धक्का तुम तुम्हारा खुद ही दे दोगे। तो कहने मतलब वही प्रकार है कि एकदम सडनली एकदम आपको चाहिए तो नहीं हो सकता। आपको उसके लिए रेगुलर अभ्यास होना चाहिए, रेगुलर साधना होनी चाहिए, रेगुलर ध्यान होना चाहिए। ध्यान होगा तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मा से दोस्ती होगा, आत्मा से पहचान होगा। पहचान होगा तो वो आपको बराबर बताएगा कब जाने का है, कहाँ जाने का है, और उसकी व्यवस्था भी कर देगा। मैंने क्या बोलते हैं ना, वो उसके अरेंजमेंट भी कर देगा। सिर्फ तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए स्ट्रांग कि मेरे को जाने का है, मेरे को पहुँचने का है, तो आत्मा सब व्यवस्था कर देगी, गाड़ी कर सब वाहन वाहन सब हो जाएगा। लेकिन वो अगर तुम्हारा शरीर का आत्मा के ऊपर नियंत्रण है तो नहीं पहुँच सकते। तो जितनी आत्मा को स्ट्रांग करोगे बराबर वो आपको गाइडेंस करेगी। ये मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि बराबर वो आपको कहाँ लेके जाएगी, कब लेके जाएगी, कहाँ पहुँचने का सब। मैं अभी कभी कभी मेरे क्या बोलते हैं पिछले दिनों को याद करता हूँ ना, तो बहुत विचित्र लगता है। मैंने क्या बोलते हैं ये कुटीर का तो छोड़ो, लेकिन हिमालय में भी जहाँ पे बर्फ़ दिखती थी वहाँ पानी रहता था, जहाँ पानी रहता था वहाँ बर्फ़ दिखती थी। मतलब चलते चलते एक कदम भी अगर गलत जगह डाल दिया ना तो वहीं डेथ थी। लेकिन किसने प्रोटेक्ट किया? आत्मा प्रत्येक क्या बोलते हैं पद के ऊपर ध्यान रखती थी कि एक स्टेप भी गलत नहीं हो, क्योंकि एक स्टेप भी गलत, और दूसरा वहाँ कोई बचाने निकालने थोड़ी आता कि अरे गिर गया चलो कोई बचाने आ रहा है, कोई नहीं आता। मैंने चलने का एक कदम भी चला हुआ गलत कदम जीवन को समाप्त कर सकता था। तो आत्मा ने एक एक पल पल पे ध्यान रखा है। तो आपका भी ध्यान आपकी आत्मा बराबर पल पल पे रखती है। सिर्फ उस आत्मा के साथ संबंध कायम करो, सशक्त करो, और जितना उसको स्ट्रांग करोगे उसके इसमें खूब अच्छा, खूब सुरक्षित, खूब सुंदर, सर्वांगीण प्रगति करने वाला आपका जीवन होगा। ऐसा आपका सबका जीवन आत्मा के अधीन हो और आपकी आत्मा सशक्त हो, आत्मा मजबूत हो, और मजबूत होने के बाद में आप आपके पैरों के ऊपर स्वयं निर्माण हो। आपको किसी बाहरी सहारे की, बाहरी वस्तु की आवश्यकता ना हो। इतने सशक्त हैं, इतने स्ट्रांग हो, आप बनो कि मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है आपकी आत्मा सशक्त हो, सबल हो, और आपको आपके जीवन काल में वो मुक्त अवस्था प्राप्त हो जिस मुक्त अवस्था को मोक्ष कहते हैं। वो अवस्था प्राप्त होने के बाद में फिर करने के लिए ना कोई भावना रहती है, ना कोई भाव रहता है, ना कोई कर्म घटित होता है, और ना कर्म कोई, क्योंकि भाव कर्म क्रिया ये सब शरीर की बातें। जब शरीर भाव ही नहीं रहता